Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, दी गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में मैं पवन शर्मा। हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th का चैप्टर सेकंड है, एक्सरसाइज 2.2 है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन दिया हुआ है लेट ए, ये एक ए सेट दिया हुआ है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें एक रिलेशन डिफाइन करना ए टू ए का ए के साथ। रिलेशन में कंडीशंस क्या है कि एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस वन। राइट डाउन ऑल द डोमेन एंड रेंज। यानी ये y इक्वल एक्स प्लस वन, ये रिलेशन की कंडीशन है। यानी यहाँ से ए सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पुट करना है और ऐसी वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी वो इसी के अंदर से होनी चाहिए। अगर इससे बाहर की है तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है कि पुट कर दिया, पुट एक्स इक्वल वन। एक्स की जितनी वैल्यू वो इसी सेट से लेनी है वन। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज y इक्वल क्या आएगा, वन प्लस वन कितना आया, टू आया। फिर टू पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज y इक्वल कितना आएगा, टू प्लस वन थ्री। तो इस प्रकार से ये थ्री आ गया। अब अगर हम x को पुट करते हैं थ्री तो दिस इंप्लाइज y इक्वल कितना आता है, थ्री प्लस वन फोर आता है। और अगर x को हम फोर पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज y इक्वल कितना आता है, अगर फोर पुट किया यहाँ पे फोर प्लस वन तो फाइव आता है। इसी प्रकार से अगर x को हम फाइव पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज y इक्वल कितना आता है, सिक्स आता है, सिक्स आता है। अगर हम x को सिक्स पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज y इक्वल कितना आता है, सेवन। तो आप ध्यान देखोगे कि ये सेवन है वो इस सेट के अंदर नहीं है। सिक्स यहाँ y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू जो निकलती है वो भी इसी ए सेट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ए टू ए रिलेशन बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ के, इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू वाला पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू वाला बाद में लिखा जाता है। x सिक्स और सेवन ऑर्डर पेयर है, वो नॉट बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर। तो इस प्रकार से अब जैसे वन पुट किया था तो ऑर्डर पेयर क्या बना था, वन, और y की वैल्यू क्या आई थी, टू। फिर टू पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, थ्री। और जब थ्री पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, फोर। और फोर पुट किया तो कितनी आई, फाइव। और फाइव पुट किया तो कितनी आई, सिक्स, सिक्स यहाँ तक। अब जब सिक्स पुट करते हैं तो सेवन वो इसके अंदर नहीं आता, इंक्लूड नहीं होता, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इस प्रकार से जो रिलेशन बनेगा वो इस ऑर्डर पेयर को अंदर लिखा जाएगा, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव और फाइव सिक्स। तो ये रिलेशन बनेगा। इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ए टू ए रिलेशन दिया हुआ था और सेवन इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इस प्रकार से अब आती है बात डोमेन की, कि डोमेन क्या होगा। डोमेन निकालना है हमें कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन में हमें बताया गया था कि रिलेशन के अंदर सेट का जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये फर्स्ट कंपोनेंट्स है, वो क्या होते हैं, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक। तो ये डोमेन के अंदर आ जाएगा, यानी फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। इसके बाद हमें रेंज, फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन हो गया। अब रेंज, रेंज क्या होती है कि आर रिलेशन के अंदर सेट का जो सेकंड कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। जैसे ये टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है और सिक्स है, जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, ये क्या होती है, रेंज होती है। तो इस प्रकार से हमें डोमेन और रेंज निकालना था और रिलेशन निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और ये रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि y इक्वल एक्स प्लस वन, देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है।
तो सोल्व करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट कि ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी में क्या होता है कि ऑर्डर पेयर बनाना होता है, जैसे ए का, अब यानी ए का बी के साथ, तो 1 का 1 के साथ बन जाएगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ बन गया, 1 का फिर 2 के साथ, ये 1 1 के साथ जाएगा, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, ऐसे चलता रहेगा, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ और 1 4 के साथ। अब 2 की बारी आएगी तो 2 1 के साथ जाएगा, 2 यहाँ पे क्योंकि ए क्रॉस बी है तो ए वाला एलिमेंट पहले होगा और बी वाला बाद में होगा, तो 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। अब इसके बाद आ जाएगा 3 का, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल, तो इस प्रकार से हम ये ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते। इसके बाद क्या है कि राइट रोस्टर फॉर्म, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। भाई इसके बाद रोस्टर फॉर्म वाला सेकंड पार्ट इसका, तो इसके लिए क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं कंडीशन दी है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट किस टाइप से कि वाई इक्वल एक्स प्लस 1। अब यानी एक्स की वैल्यू यहां से लेनी है हमने, तो एक्स को अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। कब, जब x इक्वल क्या है 1। जब x इक्वल 2 रखते हैं तो y इक्वल क्या आ जाता है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना आया 3, और x को जब 3 पुट करते हैं तो y इक्वल कितना आ जाता है 3 प्लस 1 4। तो इस प्रकार से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 2 3 और 3 4। तो ये बनता है, तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म है फिर वो क्या बनेगी 1 2 2 3 और 3 4। इस प्रकार से इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी, यानी 1 2 2 3 और 3 4, ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। तो इस प्रकार से रिलेशन के अंदर ये रोस्टर फॉर्म आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन जैसे हमने पहले बताया था कि जो सेट के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है डोमेन होता है। डोमेन होता है तो क्या आ जाएगा 1 2 और 3, फर्स्ट कंपोनेंट्स ये दिया हुआ है, और इसके बाद क्या है रेंज, रेंज क्या होता है सेकंड कंपोनेंट्स, तो सेकंड क्या है 2 3 और 4, तो 2 3 और 4। तो इस प्रकार से डोमेन और रेंज निकाल। आप देखोगे कि सेट दिया हुआ था, ए सेट दिया हुआ था 1 2 3 और बी सेट दिया हुआ था 1 2 3 4। जब रिलेशन बना था तो जब हमने रिलेशन की कंडीशन क्या दी हुई थी कि y इक्वल x प्लस 1, यानी x की वैल्यू जब हमने ये वैल्यू 1 पुट की तो y कितना आया 2, यानी x का रिलेशन 1 का रिलेशन किसके साथ बना 2 के साथ, और जब 2 पुट किया तो कितना आया y की वैल्यू 3, तो यानी 2 का रिलेशन किसके साथ बना 3, और जब 3 पुट किया तो कितना बना 4, तो उसका रिलेशन ये बना। तो इस प्रकार से हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरो डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है, और इस पूरे बॉक्स को, ये पूरा जो बी है इसको कोडोमेन बोलते हैं, और इसमें जिसका जिसके साथ सिर्फ रिलेशन है वो क्या कहलाता है रेंज कहलाता है। तो इस प्रकार से हम डोमेन, रेंज और डायग्राम बना सकते हैं, कोडोमेन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a एंड b बिलोंग्स टू n एंड r इज a इज ए डिविजर ऑफ b, यानी r रिलेशन किस टाइप का है कि इसमें a है वो डिविजर ऑफ b है, देन प्रूव दैट r इज ए रिलेशन ऑन ऑन n नेचुरल नंबर पे। सिंस क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि a एंड b है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और a इज ए डिविजर ऑफ b, और रिलेशन के अंदर r रिलेशन है उसमें क्या है r इज क्या है a इज ए डिविजर ऑफ b, यानी दिस इंप्लाइज क्या हो गया, दिस इंप्लाइज a इज डिवाइड b, a इज डिवाइड्स ऑफ b। तो कोई नेचुरल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई नेचुरल नंबर ही मतलब नेचुरल नंबर ही लेना है, ऐसे एक नेचुरल नंबर लेना है और उसी को नेचुरल नंबर से ही डिवाइड करना है, और वो क्या होगा उसको डिवाइड करे ही करेगा तो एक नेचुरल नंबर ही निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा
कि कुछ जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, फिर नेचुरल नंबर से रिलेटेड। तो इस प्रकार से रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर आर इज ए रिलेशन ऑन, आर इज ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, ऑन नेचुरल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेट ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 to 25 एंड आर इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन ए, राइट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। कहता है कि हमें ए क्रॉस ए निकालना है, यानी इन ए क्रॉस ए से जो भी सेट बनेगा वो इन्हीं के बीच में, इन्हीं 1 से लेकर 25 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। और रिलेशन किस टाइप का है कि 1/4 होना चाहिए, यानी पहला सेट दूसरे सेट का 1/4, यानी पहले सेट में जो वैल्यू होगी उसकी 4 गुना, उसकी 4 मल्टीपल दूसरे सेट में होगी। मान लो कि पहले सेट में 1 है तो दूसरे सेट में उसका 4 होगा, पहले में 2 है तो दूसरे में उसका 8 होगा। इस प्रकार से हमें इसको रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन क्या बनेगा कि पहले सेट में 1, यहाँ से 1 वैल्यू ली तो दूसरे सेट में उसका क्या आएगा, 4 आएगा। दूसरे में 2, फर्स्ट में 2 लिया तो दूसरे में क्या आएगा, 8 आएगा। 3 लिया तो उसका 4 मल्टीपल कितना होगा, 12। 4 लिया तो उसका 4 गुना कितना होगा, 16। 5 लिया तो उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20, यानी 4 गुना। और 6 लिया तो उसका 4 गुना कितना होगा, 24, यानी 4 टाइम्स उसका 4 टाइम्स लेना है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन क्या बन जाएगा कि फर्स्ट कंपोनेंट्स 1 था तो सेकंड कंपोनेंट्स 4 आया, फर्स्ट कंपोनेंट्स 2 था तो सेकंड 8 आया, 3 था तो 12 आया, 4 लिया तो 16 आया, ये रहा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और 5 है तो कितना लिया, 20, और 6 है तो 24। अब इससे आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अगर हम 7 लेते हैं तो 28 आता है, और 28 यहाँ है नहीं, हमारी लास्ट जो सेट ए के अंदर वैल्यू है वो 25 है, तो उससे आगे हम इसमें नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से ये रिलेशन बन गया। अब हमें बताना है इसका डोमेन। तो डोमेन मैंने बताया था कि रिलेशन के अंदर सेट का जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है वो डोमेन होता है। तो फर्स्ट क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, डोमेन हो गया। और रेंज इसका सेकंड कंपोनेंट्स, तो सेकंड कंपोनेंट्स क्या है, 4 8, ये रहा 4 8, तो ये लिखेंगे 4 है, 8 है, सॉरी 4 आ गया, पहले 4 आया, और फिर 8 12 16 20 और 24। तो इस प्रकार से ये इसके डोमेन और रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट लेना है और रिलेशन डिफाइंड एज ए टू बी इफ एंड ओनली इफ ए और बी बिलोंग्स टू, यानी ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ये कंडीशंस दी हुई है। राइट हमें यहाँ ऑर्डर पेयर बनाना है और डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो ये कंडीशंस दी हुई थी, तो हम क्या करते हैं कि पुट कर लेते हैं कि पुट या तो ए की वैल्यू पुट करो या बी की वैल्यू नेचुरल नंबर से। तो हमने मान लिया कि पुट कर लेते हैं b इक्वल 1 1 पुट करते हैं यहाँ पे b इक्वल, तो दिस इंप्लाइज क्या आता है कि a प्लस में 2 इंटू 1 इक्वल 11। तो क्या आ जाता है कि ये 2 प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाता है 9। यानी तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बनेगा आपका, यहाँ से ऑर्डर पेयर बनेगा कि a 9 आ रहा है और b 1 आ रहा है, तो a वाला एलिमेंट पहले आएगा और b वाला बाद में। ऐसे ही जब हम b को 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 किया तो 2 2 जा 4, तो 4 इक्वल में 11। अब 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 11 माइनस 4 कितना आया 7। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर क्या होगा, a वाला पहले लिखना है, b वाला बाद में। फिर हमने b को 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा 4 3 2 3 जा 6 6, और 6 उधर जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ऑर्डर पेयर क्या बना 5 और 3। ऐसे ही b को हमने 4 पुट किया, यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 उधर जाके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ऑर्डर पेयर कितना बना 3 और 4।
अब बी की 3 और 4 बना। अब हम क्या करते हैं, ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब हमने बी की वैल्यू हमने 5 पुट की, तो 5 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। 5 2 जा 10, तो उधर जाके माइनस होता है। 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 कितना आया 1। तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाता है 1 और 5। अब इसी प्रकार से जब हम b की वैल्यू क्या करते हैं 6 पुट करते हैं, b इक्वल कितना पुट करते हैं 6, तो दिस इंप्लाइज a कितना हो जाता है 6 प्लस 6 2 जा 12, तो 12 उधर जाके माइनस का होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, बट -1 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से b की वैल्यू हम 6 से 5 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से हम -1 इसमें बिलोंग नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इस प्रकार अब ऑर्डर पेयर क्या क्या आया था 9 1 आया था, फिर 7 2 आया था, फिर 5 3 आया, फिर क्या आया 3 और 4 आ गया। इसके बाद में क्या बना 1 और 5 बना। तो ये ऑर्डर पेयर बनता है। अब इसमें हमें डोमेन बताना है कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए पता है कि सेट का जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है जैसे 9 है 7 है 5 है 3 है और 1, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 फिर 3 फिर 5 7 और 9, ये डोमेन हो गया। अब इसके बाद थी रेंज, तो सेकेंड कंपोनेंट्स क्या है यहाँ से 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है और 5, तो ये इसकी रेंज होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।